So good evening, dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक SBI PO 2023 के लिए जीरो टू हीरो फुल स्ट्रेटेजिक वीडियो लाऊंगा। तो गाइज आज मैं SBI PO के ओरिएंटेड यह वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज जैसे कि आपको पता है 35 से 40 डेज के आसपास का आपको टाइम बचा है SBI PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। और गाइज आप सभी को पता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में PO की जॉब का जो सपना बहुत से एस्पायर्स लाखों करोड़ों एस्पायर्स का ये रहता है कि एसबीआई पीओ जॉब मिल जाए। आपको पता है इसमें क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी भी है और काफ़ी अच्छे अलाउंसेज भी हैं। तो चलिए हम अब बिना वेस्ट किए टाइम अपनी बात पर चलते हैं, स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। तो इसमें जैसे प्रीलिम्स के आपके बताएँ तो मैं मोटा-मोटा आपको क्वांट में 35 क्वेश्चन्स आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। ओवरऑल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है? इसमें आपको 20-20 मिनट्स के स्लॉट मिलेंगे, जैसे 20 मिनट्स आपका इस वाले क्वांट के लिए, 20 मिनट्स रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के। सो गाइस इस प्रकार ओवरऑल 1 आवर का होता है आपका ये पेपर, ठीक है? इसके बाद हम अब मेंस की बात करें तो अब मेंस की बात नहीं करें तो जैसे मेंस में क्या होता है आपका रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें मेंस में। और क्वांट में 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, रीए के 60 क्वेश्चन। ओवरऑल आपका 200 मार्क्स का होता है ये पेपर, ठीक है? इसमें एक आपका डिस्क्रिप्टिव और ऐड हो जाता है जो 50 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल बात करें आपके मेंस की डिस्क्रिप्टिव समेत तो आपका 250 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, ठीक है? अब प्रीलिम्स में आपको 100 मार्क्स का और मेंस में आपका 250 मार्क्स का हो जाता है डिस्क्रिप्टिव को लगाकर, ठीक है? अब इसके बाद हम जैसे बात करें तो जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है एसबीआई पीओ का भी, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है अदर पीओ एग्जाम की तरह ही, ठीक है? इसमें भी जो मेंस और डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपकी फाइनल कट ऑफ निर्धारित होती है, ठीक है? इसके बाद हम जैसे बात करें तो लाखों स्पॉन्सर्स में जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट इनमें से सीरियस स्टूडेंट 1 लाख के अराउंड ही रहते हैं, ठीक है? उनमें से जैसे 20,000 एस्पायरेंट्स को मेंस में बैठने का मौका मिलता है, ठीक है? तो 1 लाख बच्चों में से आपको 20,000 में आना है, तब आप मेंस में बैठने लायक होगे। प्रीलिम्स में 20,000 बच्चों को लिया जाता है, ठीक है? वो पास करते हैं, उसके बाद मेंस में बैठते हैं। इसके बाद मेंस में बात करें तो आपके पास जो 20,000 इनमें से 6,000 एस्पायरेंट्स को इंटरव्यू में बैठाया जाता है। तो मेंस में कितने एस्पायरेंट्स 6,000 एस्पायरेंट्स को पास किया जाएगा इनमें से। इसके बाद जो बचे अब इसमें बच गया आपके 6,000, तो 6,000 जो मेंस में बैठे इनमें से लास्ट जो कट ऑफ आएगी फाइनल मेरिट उसमें 2,000 बच्चे हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है? ये बातें। अब इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर ही होता है। अब जैसे मेंस की बातें करें तो मेंस आपका 250 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। इसमें मेरिट की साधारण बनती इस बारे में बात करें तो आपका जैसे मेंस में किसी एस्पायरेंट्स के जैसे 100 मार्क्स आ गए, मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं और इंटरव्यू में उसके 50 में से 30 मार्क्स आ गए, तो उसका जैसे मेंस का 30% कैलकुलेट होता है, तो 30 अपॉन 75 और आपका इंटरव्यू का मार्क्स का आपका 50% अर्थात आपका जो 15% 15 मार्क्स इसके 30 के 50% 15 मार्क्स तो ओवरऑल आपके जैसे 45 अपॉन 100 तो आपकी जो लास्ट कट ऑफ इसी एस्पायरेंट की जिसके 100 इसमें मेंस में आए इंटरव्यू में 30 लिए तो उसकी ओवरऑल जो मार्क्स आएंगे उसके 100 में से काउंट होता है। आपको पता है ओवरऑल मेरिट जो एसबीआई पीओ जाती है 100 में से जाती है। 100 में से जैसे 55 चले गई 56 जो भी जाती है आपको उसके बारे में डिटेल से भी बात करूंगा। तो इस एस्पायरेंट से 100 मेंस में आए इंटरव्यू में 30 लिए तो इसके 45 इसकी कट ऑफ बनी, ओवरऑल कट ऑफ में इसके 45 मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो ये बातें हो गई कि आपको ये भी पता लगना चाहिए कि किस प्रकार मेरिट निर्धारित होती है एसबीआई पीओ में। अब गाइस जैसे हम कट ऑफ की बात कर लें तो ये प्रीलिम से एग्जाम्स की कट ऑफ है। गाइस ये रीजनिंग है, ये चलो गलती से हो गया, ठीक है कोई नहीं। अब जैसे इसमें सबसे पहले मैंने दे रखा 2022 तो 2022 की जो कट ऑफ रही है जनरल ओबीसी की लिख रखी सभी की। तो जो 2022 की जनरल ओबीसी जनरल की कट ऑफ 59.5 58.63 ओबीसी की। 2021 में 61.25 और 58.5 63 और 61.25 ये 2021 की और 2020 की आपकी होगी 58.5 और 56। तो आप इसमें देख रहे हो भैया ये क्या हो रहा है। तो 2021 की थी ये जनरल की कट ऑफ 61.25 आई है, नहीं जनरल की 63 आई है और ओबीसी की 61.25, लेकिन और उनमें तो 59 आपकी और 59.5 और 68 58 इनमें जो इसकी है जनरल की है और ओबीसी की तो इनमें 58 56 ही है। यहाँ पर तो हमारी ओबीसी की 61.25 है। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसा आपका जो पेपर का लेवल रहता है उस हिसाब से।
तो इसका मतलब 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें पेपर का जो लेवल था वो ईज़ी था और 2022 में शायद मॉडरेट होगा, 2020 में भी उसी प्रकार का होगा, तो उस वजह से कट ऑफ निर्धारित होती है। कट ऑफ ओनली पेपर के लेवल पर ही डिपेंड करती है, ठीक है? अब बात करें प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी की। प्रीलिम्स में आपके पास क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। नहीं, जैसे हम वैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं गाइस, सॉरी गाइस, मैंने वो प्रीलिम्स बोल दिया आपसे, वो हो गया, गलती से हो गया। ये प्रीलिम्स नहीं है, ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है? ये प्रीलिम्स नहीं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो इसकी बात करें तो क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए एक बार आपको बेसिक से पढ़ना है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। अब आपको यदि एक बार सभी टॉपिक्स को एक-एक बार देख ली, बेसिक से देख लीजिए। उसके सभी ईज़ी क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, नहीं कि मैं जो एसबीआई पीओ में जाना है, मुझे क्यों छोटे क्वेश्चंस क्या मतलब? नहीं गाइस, छोटे क्वेश्चंस और बेसिक्स पे ध्यान दो, चारों इनके सभी के आप क्वांट के, रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस को अभी उठा लीजिए। उसके बाद इस काम को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त कीजिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो आप जैसे एक बार आपने कोर्स कर लिया इसका, जैसे आपने अब जैसे कोर्स तो आपने पहले किया हुआ होगा, यदि नहीं किया होगा तो बात अलग, तब तो आपको स्टडी अलग ही है। 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आपको इनको एक बार किसी भी बैच से, किसी भी कोचिंग से आपको एक बार करना होगा, बेसिक्स पढ़ने होंगे, उसके बाद करना होगा। यदि आपने अब कर रखी है कोचिंग तो एक बार दोबारा से इनको बेसिक्स पढ़ने होंगे, उसके बाद जैसे ही आपका काम 10 दिन में, 15 दिन में हो जाए, उसके बाद आपको बुक्स परचेज़ करनी है। और हाई लेवल और उसके बाद आपको जैसे हो गया कोर्स एक बार कर लिया आपने, जैसे 10 दिन में, 15 दिन में इसको रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको 20 से 30 दिन के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, ये जो मेंस की। मेंस में क्या करना है आपको? इनका रिवीजन करना है, किसी बुक्स के क्वेश्चन लगा लिए, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स, डीआई पजल निकाली, उसके बाद आपको उसके बाद मॉक्स देना है। मॉक्स में आपके मार्क्स तभी आएँगे, नहीं ये नहीं ये कहोगे आप भैया मैं मॉक्स में मेरे जो एसबीआई पीओ के मैं मॉक्स दे रहा हूँ उनमें बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मॉक्स में मार्क्स कम आने का मोस्ट जो एप्रोप्रिएट जो रीज़न है आपका, मोस्टली यही रीज़न है कि आपने एक बार पुनः इसको बेसिक्स नहीं पढ़े। एक बार आप बेसिक्स को पढ़ लीजिए, मात्र चाहे आपके 8 दिन 9 दिन लगें, एक बार बेसिक्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप किसी बुक से टफ-टफ क्वेश्चन्स कर लीजिए। डेली गाइस एक चीज़, डीआई और पजल्स डेली बेसिक डेली कीजिए आप, जैसे 5 पजल 5 डीआई सुबह-सुबह, ठीक है? और करंट अफेयर का सेशन भी देखिए आप। इसके बाद आपको मेंस में इसको दोबारा रिवीजन करना, उसके बाद आपको मॉक्स लगाने हैं, बस। मॉक्स लगाइए, एनालिसिस कीजिए, मॉक्स लगाइए, एनालिसिस कीजिए, डेली का बेसिस पे। और डीआई पजल्स के डेली सुबह कीजिए, प्लेलिस्ट देखी, ठीक है? अब आपको पता है भाई ये तो होगा ही, आपको पता है मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको जितना हो सकता है, जितना माइंड को घिस सकते हो उतना माइंड को घिस दो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि एसबीआई पीओ कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं। गाइज़ ये आरएस लेवल के एग्ज़ाम्स के बराबर इसमें वो चाहिए, इसमें प्रिपरेशन करनी होती है आपको, ठीक है? तो एसबीआई पीओ में आपको पता है लाखों करोड़ों एस्पायरेंट्स का सपना होता है कि एसबीआई पीओ, बट इसमें मात्र 2000 ही हर साल जॉइन कर पाते हैं। तो इसका मोस्ट रीज़न क्या है कि 2000 एस्पायरेंट्स में यदि आपको आना है तो आपको गाइज़ प्रैक्टिस तो करनी होगी। आपको डेली बेसिस पे डीआई पजल पे फोकस ज़्यादा करना होगा। 5-5 सेट लगाइए गाइस, मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रहेगी। एक बार इसको बेसिक से पढ़ लीजिए, सभी को कोर्स को रिविज़िट कर लीजिए 8-10 दिन में। उसके बाद आपको मॉक्स लगाइए डेली बेसिस पे और बुक से कीजिए, डेली किसी बुक से 5 पजल, 5 डीआई सुबह-सुबह। उसके बाद जैसे दिन में कोई प्लेलिस्ट देख ली किसी भी सर टीचर्स की, जिसकी जैसे पुनीत सर हुए अनअकैडमी पे, अंकुश लांबा सर हुए, उनकी रीजनिंग की देख ली पजल, और जैसे अड्डा पे देख ली, किसी की पजल देख जो आपको अच्छा लगता है उसकी, ठीक है? तो ये बातें हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक्स डेली बेसिस पे मॉक्स लगाइए, एनालिसिस ज़रूर कीजिए। सो गाइज़ यही है, और तो स्ट्रैटेजी और ज़्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे आप मत भागिए। मैं पहले बताया था कि स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। बस स्ट्रैटेजी ये देख ली, आपको यदि ये अच्छी लगती है तो इसको एक बार लिख लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए कि मैंने पहले प्रीलिम्स पढ़नी है, बेसिक्स करने हैं, जैसे मैंने कोर्स तो किया हुआ है पहले, तो 8-10 दिन में इसको करना है एक बार, उसके बाद रिवीजन हो गया, उसके बाद मुझे हाई लेवल का क्वेश्चंस डेली 5 डीआई 5 पजल सुबह करनी है, उसके बाद दिन में प्लेलिस्ट पजल की और इसकी और एक मॉक लगाना है, एक मॉक एनालिसिस करना है, बस सफिशिएंट है गाइस एसबीआई पीओ की। ये नहीं कि एसबीआई पीओ में कुछ अलग करना पड़ा, बहुत है ये, सफिशिएंट है। इसको आप डेली बेसिस पे कीजिए गाइस। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता, सिलेक्शन आपका कोई नहीं छीन सकता, बस ये चीजें हैं। तो गाइस ये कहना था मेरा, तो आप इसी प्रकार मेरे को लगता है आप करोगे। सो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। और 2023 अपना है, 2023 में आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है, ठीक है? आपके मेंस 2024 की स्टार्टिंग में, 2024 में आपको मार्च अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाना है, मतलब एक तरह से वो दिखाना है कि हमें लग गया। और सभी माँ-बाप का भी उनको सिर ऊँचा करना है। सो थैंक यू गाइस, लव यू।